हास्य व्यंग के रसरंग प्रमोद दुबे के संग। आज इस कड़ी में मैं अपनी एक स्वरचित रचना एक कवि का दीवा सपना सुना रहा हूं। यह एक हास्य कविता है, तो लीजिए प्रस्तुत है। टीवी सीरियल विश्वामित्र देख। टीवी सीरियल विश्वामित्र देख। उन दिनों विश्वामित्र सीरियल चल रहा था, उसे मैंने देखा तो क्या सोचा, ये अगली पंक्ति में है। टीवी सीरियल विश्वामित्र देख मैंने सोचा, तपोनिष्ठ मुनि कितना बड़भागी है। अरे तपोनिष्ठ मुनि कितना बड़भागी है, जिसके तप को खंडित करने स्वर्ग की अप्सरा मेनका धरा पर आई है। स्वर्ग की अप्सरा मेनका धरा पर आई है। अब अगली पंक्ति सुनिए। जब किसी तपस्वी के तप से इंद्रासन डोलता है, सत्ता का लोभी सत्ता छीन जाने के डर से मेनका उर्वशी या रंभा को भेजता है। मेनका उर्वशी या रंभा को भेजता है ताकि तपस्वी का तप भंग हो जाए, ताकि तपस्वी का तप भंग हो जाए और उसकी सत्ता की अस्मिता सुरक्षित रह जाए। सीरियल देखते हुए मूढ़िसत्व को हुआ ये ज्ञान। सीरियल देखते हुए मूढ़िसत्व को हुआ ये ज्ञान, मेनका के मादक सौंदर्य पर अटका मेरा प्राण। मेनका के मादक सौंदर्य पर अटका मेरा प्राण। उसकी चाहत में बनाकर प्लान हमने किया वन प्रस्थान। अब देखिए, हम तो विश्वामित्र जैसे बन रहे हैं। आगे की कथा मेरी अगली पंक्तियों में सुनिएगा। वर्तमान पर्यावरण के विनाशी दौर में मुझे न कहीं वन दिख रहा था। वन के नाम पर वन विहार या गार्डन ही बस मिल रहा था। वन विहार या गार्डन ही बस मिल रहा था, जहां प्रवेश शुल्क लिया जाता था, मगर रात्रि में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जाता था। मगर रात्रि में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जाता था। अब ये अड़चन बड़ी भारी थी मेरे लिए। इसे भी मैंने सुलझाया। कैसे? रिश्वत के ही पग तले हुआ सहज सुलभ यह काज। अरे रिजर्व बैंक का पास हमें बैकडोर एंट्री दिया अनवरत काल। अब हम पहुंच तो गए, आगे क्या होता है यह मेरी कविता में देखिए। पेड़ों के सघन छाया तले हमने आसन जमाया, ईश्वर के ध्यान में अपने मन को रमाया। दिवस कुछ एक बीते हुआ चमत्कार, अरे मेरे चहुओर था फैला प्रकाश। तब मेरे कानों में आई ये आवाज, वह आंखें खोलो, किस निमित्त तप कर रहे हमसे बोलो। सुनकर हम चकराए, अरे सुनकर हम चकराए, आंखें जो खोली प्रभु को सम्मुख पाए। आंखें जो खोली प्रभु को सम्मुख पाए। हम बोले प्रभु आप अचानक कैसे आए। हम बोले प्रभु आप अचानक कैसे आए।
हमने तो पुराणों में पढ़ा था और टीवी सीरियल विश्वामित्र में भी देखा था, जब तपस्वी के तप से धरा नभ देवलोक डोलता है, जब धरा नभ देवलोक डोलता है, देवराज इंद्र घबरा कर मेनका उर्वशी या रंभा को भेजता है। मेनका उर्वशी या रंभा को भेजता है। जब सभी परीक्षाओं में हो जाता है वह पास, तभी प्रकट होते हैं आप तो सारे के सारे सेंसर कर गए, आप तो सारे के सारे सेंसर कर गए। अरे मेरे तप को डायरेक्ट क्लाइमेक्स पर ले गए, मेरे तप को डायरेक्ट क्लाइमेक्स पर ले गए। प्रभु बोले, तेरी तपस्या से हो खुश, वरदान देने आए तेरे सम्मुख। मुख खोलो, अपनी अभिलाषा बोलो। मैं बोला, प्रभु मेरी तपस्या में यद्यपि आप निहित हैं, मेरी तपस्या में यद्यपि आप निमित्त हैं, मगर उसमें उर्वशी और मेनका भी समाहित है। वो कारण है, आप आधार हैं। वो कारण है, आप आधार हैं। वो फल है, आप फलाधार हैं। मेरी तपस्या का फल देना है तो प्रभु वापस जाओ। मेरी तपस्या का फल देना है तो प्रभु वापस जाओ और मेरी तपस्या भंग करने उर्वशी या मेनका को भिजवाओ। उर्वशी या मेनका को भिजवाओ। मेरे बातों से हो दुखी। वो बोले, बेटा कवि कलयुगी, बेटा कवि कलयुगी, तुम हो कपटी तपस्वी। चाहत है तेरी मेनका और उर्वशी, चाहत है तेरी मेनका उर्वशी। मूर्ख, कामी, छद्मवेशी इंसान, तुझ जैसे लोगों से ही हो रहा भारत भूमि पर संतों का अपमान। तुझ जैसे लोगों से ही हो रहा भारत भूमि पर संतों का अपमान। मेरा यहां आना न तो होगा निष्फल, तेरी तपस्या का देते हैं यह फल। जा, तुझे पत्नी मिलेगी ऐसी बिगड़ेल, जा तुझे पत्नी मिलेगी ऐसी बिगड़ेल, जो डाले रहेगी तेरी नाकों पर नकेल। उर्वशी, रंभा और मेनका को भूल जाएगा। हाँ, उर्वशी, रंभा और मेनका को भूल जाएगा। एक पत्नी व्रता पति सा जीवन बिताएगा। 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 धन्यवाद।